दोस्तों, दुनिया भर में हर साल आसमानी बिजली गिरने से लगभग 20,000 से 24,000 लोगों की मौत हो जाती है, जबकि लाखों लोग घायल होते हैं। सोचिए, जो प्राकृतिक घटना सिर्फ कुछ मिलीसेकंड्स के लिए दिखाई देती है, वो एक इंसान की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इनमें से कई हादसे सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि लोगों को ये पता ही नहीं होता कि बिजली गिरने के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम इसके पीछे का पूरा विज्ञान और बचने के अचूक तरीके जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि बिजली बनती कैसे है। जब आकाश में विशाल तूफानी क्लाउड्स बनते हैं, तो उनके अंदर बर्फ के कण, पानी की बूंदें और ओले लगातार टकराते हैं। इन टक्करों के कारण स्टैटिक चार्ज पैदा होता है। धीरे धीरे बादल का ऊपरी हिस्सा पॉजिटिव और निचला हिस्सा नेगेटिव चार्ज से भर जाता है। अब करोड़ों वोल्ट का एक अदृश्य तनाव बादल और धरती के बीच जमा होने लगता है। जैसे जैसे ये तनाव बढ़ता है, एक समय ऐसा आता है जब हवा भी इसे रोक नहीं पाती और एक विशाल विस्फोट होता है। यही है आसमानी बिजली, जिसका टेम्परेचर लगभग 30,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जो सूर्य की सतह से भी 5 गुना ज्यादा गर्म है। बिजली आमतौर पर उस रास्ते को चुनती है जहां से उसे धरती तक पहुंचना सबसे आसान लगे। इसलिए इसके निशाने पर अक्सर ऊंचे पेड़, मोबाइल टावर, बिजली के खंभे, ऊंची इमारतें और खुले मैदान में खड़ा इंसान होता है। अगर आप कभी खुले खेत या मैदान में फंस जाएं, तो सबसे पहले किसी पक्की इमारत या बंद व्हीकल के अंदर पहुंचने की कोशिश करें। लेकिन अगर आसपास कुछ भी नहीं है, तो किसी अकेले पेड़ के नीचे मत खड़े हों और जमीन पर सीधे मत लेटें। तुरंत मेटल की चीजों से दूर हटें, पैरों को आपस में मिलाकर नीचे उखड़ूं बैठ जाएं, सिर नीचे रखें और जमीन को कम से कम छुएं। अब एक लाइफ सेविंग ट्रिक, द फ्लैश एंड बैंग मेथड। जैसे ही बिजली चमके, काउंटिंग शुरू करें और गरज सुनाई देते ही रोक दें। अगर चमक और गरज के बीच 3 सेकंड का अंतर है, तो बिजली लगभग 1 किलोमीटर दूर है। 10 सेकंड का अंतर है तो 3 किलोमीटर दूर है। और अगर ये अंतर 30 सेकंड से कम है, तो आप पहले से ही खतरनाक क्षेत्र में हैं। याद रखें, बिजली कभी कभी तूफान के मुख्य हिस्से से 10 से 15 किलोमीटर दूर भी गिर सकती है। यानी आपके सिर पर नीला आसमान हो सकता है, फिर भी खतरा मौजूद रहता है। प्रकृति की इस ताकत को नजरअंदाज मत कीजिए। कई बार जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर सिर्फ सही जानकारी का होता है। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें।